तो हेलो दोस्तों, हम पिछली क्लास में इकाई अंक पढ़ रहे थे। मैंने आपको इकाई अंक के बारे में क्या क्या बता दिया है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था, सबसे पहले क्लास स्टार्ट की थी हमने, उसमें बताया था ये एक संख्या है 2 3 4 5 6। तो इसमें इकाई अंक कौन सा है यही पूछा था, और मैंने बताया था किसी भी संख्या की दाईं ओर, ठीक है, पहला अंक ही इकाई अंक होता है। ठीक है, तो इसमें 6 एक इकाई अंक है। सबसे पहले मैंने यही बताया था आपको। उसके बाद में हमने पढ़ा था, मैंने आपको पूछा 23 प्लस 45 प्लस 47 में इकाई अंक क्या है, इसको जोड़ने के बाद में इकाई अंक क्या आएगा। तो आपने बताया था 3 प्लस 5 8 होते हैं, इकाई अंक लेना है हमको, सिर्फ इकाई अंक लेना है। इस 2 से हमको मतलब नहीं है, इस 4 को बेटा 2, इस 4 को बेटा 2, पीछे वाले अंक को जोड़ना है। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15। तो 15 में इकाई अंक कौन सा है? 5। यही हमारा 5 उत्तर है। इसके बाद में हमने बताया था गुणा के अंदर 23 इंटू 45 इंटू 47 इंटू 48, इसमें इकाई अंक क्या होगा? इस 2 से मतलब नहीं, इस 4 से भी मतलब नहीं, आगे वाले अंक से मतलब नहीं है, पीछे वाला अंक गुणा होगा। 3 इंटू 5 15, 15 का क्या लेंगे आगे? 5। इस 5 को 7 से गुणा कराएंगे, 7 पंजा 35, 35 में से 5 लेंगे और 8 पंजा 40। तो 40 में इसका इकाई अंक पूरा पूछेगा, वो क्या आएगा? 0। तो इसका इकाई अंक क्या है? 0। उसके बाद में मैंने बताया था आपको कि 23 इंटू 45 इंटू 47 इंटू 43। उसके बाद में बताया था मैंने 5 का रूल। 5 अगर आ गया किसी भी गुणा में, ठीक है, उसको अगर विषम संख्या दिख रही है, देखो इसके इकाई अंक में विषम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है, 7 भी एक विषम संख्या है, 3 भी एक विषम संख्या है। ठीक है, तो अगर 5 है इस गुणा के अंदर और इसके सभी पीछे वाली इकाई अंक विषम है, तो बिना देखे इसका उत्तर क्या है? 5। क्योंकि 5 किसी भी विषम संख्या से गुणा होने के बाद खुद 5 ही बनेगा। जैसे देखो 5 3 15 का 5 लिया मैंने, वापस 5 आया, 7 पंजा 35, 35 का वापस 5, 5 3 15, देखो इसका उत्तर क्या आएगा? 5। ठीक है, उसके बाद मैंने 5 का दूसरा नियम बताया था। ठीक है, 55 इंटू 52 इंटू 54 इंटू 56 इंटू 57 इंटू 58। ठीक है, दूसरा नियम ये था कि 5 अगर विषम संख्या से गुणा होगा तो खुद 5 बनाएगा। अगर यही 5 अगर किसी सम संख्या से गुणा होता है, 5 अगर सम संख्या से गुणा होता है तो 0 बनता है। तो 5 के अगर गुणा में कोई भी एक भी सम संख्या दिख गई गुणा के अंदर, तो सीधे उत्तर कहीं क्या आएगा? 0 आएगा। आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैं करके देखता हूँ, देखो एक बार 5 इंटू 2 10, 10 का 0। अभी एक बार 0 बन गया तो कितनी भी बार गुणा होगा तो 0 ही रहेगा। देखो 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 6 0, 0 इंटू 7 0, 0 इंटू 8 0। अब देखो ये एक 7 विषम भी है, 7 एक विषम भी है, क्योंकि ये 0 पहले ही बन गया है तो 0 ही रहेगा। तो रूल क्या हुआ कि 5 अगर गुणा होगा किसी विषम से गुणा होगा तो इकाई क्या आएगा? हमेशा 0। 5 अगर किसी सम संख्या से गुणा होता है तो इकाई हमेशा क्या आता है? विषम संख्या से गुणा होता है तो 5 आता है। ठीक है, सॉरी। और 5 अगर सम संख्या से गुणा होता है तो क्या आएगा? 0। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा था कि अब ये 2 टाइप के क्वेश्चन बन गए, एक जोड़ में पूछ सकता है, एक आपको पूछ सकता है गुणे के अंदर। ठीक है, अब पूछ लेगा वो तीसरे टाइप का क्वेश्चन। हमने जोड़ पढ़ लिया, गुणा पढ़ लिया, ठीक है, इसी में बाकी आ जाएगी। ठीक है, तो अब वो क्वेश्चन पूछेगा आपको 24 की घात 13, 24 की घात 13, इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? तो मैंने बताया आपको सीधा सीधा कि कुछ नहीं करना, इस 24 का इकाई अंक क्या है? 4। तो वो 4 पहले नीचे लिख दो।
ठीक है, 4 पहले नीचे लिख दो। ऊपर जो घात है, ऊपर जो घात 24 की घात 13 है, इसमें 4 का भाग दो। ठीक है, 4 का भाग दो। जितनी बार गया हमको कोई मतलब नहीं है। जो शेषफल बचे ना, जिसे 1 चौक चौक, 20 चौक 8, 3 चौक 12, तो शेषफल कितना बचा? 1 बचा। वो जितना शेषफल है वो इसके जो नीचे लिखा है उसके ऊपर एक घात लगा दो। जितने शेषफल है उतनी घात लगा दो। अब 4 की घात 1 कितनी होती है? 4 होती है। तो ये इसका इकाई क्या आएगा? 4 आएगा। 24 की घात 13 करने के बाद इकाई अंक 4 आएगा। जैसे एक और बताता हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं 57 की घात 58। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है? इस 57 से हमको मतलब नहीं है क्योंकि ये 7 है। इसको इकाई अंक इसका 7 है, 7 मैं नीचे लिख रहा हूं। पहला काम ये है, 7 नीचे लिखा। फिर ऊपर गया मैं, ऊपर देखा घात कितनी है? 58। 58 में क्या करूंगा? 4 का भाग, हमेशा 4 का ही भाग देना है घात में। ठीक है, 4 का भाग दे रहा हूं। कितनी बार गया हमको मतलब नहीं, जितना शेष पलाई वो ढूंढना है हमको। पहले भाग देंगे, कितनी बार गया बताओ तो, कितनी बार गया? ठीक है, कितनी बार दिया आपने भाग? 14 चौक 56 होता है। 14 चौक 56 होता है। भाग दे रहा हूं। एक बार गया पहले, एक शेषफल बचा, हो गई 18। ठीक है, कितनी बार गया? 4 बार 16, बचे कितने? 2 शेषफल। इस बार 2 शेषफल बचे। वो शेषफल बचे उसका क्या करूंगा? 2 ऊपर। जितना शेषफल बचा वो 7 के ऊपर लिख देंगे, घात बना देंगे। और 7 का स्क्वायर क्या होता है? गुण 50। गुण 50 में इकाई अंक कौन सा है? 9। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 57 की घात 58 का इकाई अंक क्या आएगा? 9। और ये तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं लिख रहा हूं 34 की घात 8। ठीक है, 34 की घात 8। तो इस घात का मतलब क्या है? ये ऐसे लिखा हुआ है 34 इंटू 34 इंटू 34 इंटू 34, 8 8 8 बार। ठीक है, 34 की घात 8 है। इसका मतलब क्या है? ये 34 34 34 8 बार गुणा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करूंगा मैं? इसमें 4 का भाग दूंगा सबसे पहले। ये 8 बार लिखा है, सब में 4 का भाग जाएगा, शेषफल सब में बाकी बचेगा। जैसे 8 चौक 32, इसमें 2 शेषफल बचा होगा, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। ठीक है, हर बार 2 शेषफल बचा। तभी मैं इसको क्या करता हूँ? नीचे 4 लिखता हूँ, 4 की घात 2। तो ये क्या आ रहा है? 7। 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 इकाई अंक। अब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हर बार जो घात लिखी हुई होती है, ठीक है, इसमें 4 का ही भाग क्यों देते हैं? इसमें 4 का ही भाग क्यों देते हैं ये बताया था। तो देखो, अब जैसे मैं, क्योंकि सबसे पहले बताओ कि पीछे अंक कितना आ सकता है सबसे बड़ा? इनमें से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या एक 0। इन 10 के अलावा पीछे कोई भी इकाई अंक आ सकता है, कि चाहे कितनी भी बड़ी संख्या ले ले, आएगा तो इनमें से ही। जैसे मैं लिख दूं 68 की घात 55। तो देखो इकाई अंक क्या है? 8। अगर मैं इन सब को देख लूं एकदम सही तरीके से, तो पता चल जाएगा मेरे को घात में 4 क्यों, ये भाग 4 का क्यों देता हूं मैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं अगर 2 की पावर 1 करूं तो देखो 2 आ रहा है। 2 की पावर 2 करूं तो 4 आ रहा है। 2 की पावर 3 करूं तो 8 आ रहा है। 2 की पावर 4 करूं तो 6 आ रहा है। पीछे इकाई अंक देख रहा हूं मैं। 2 की पावर 5 करूं 32 आता है। 32 में इकाई अंक है 2। 2 की पावर 6 करूं तो 64 आता है। 64 में इकाई अंक है 4। 2 की पावर 8 करूं तो 128 आता है। 128 का इकाई अंक है 8। 2 की पावर 9 करूं तो 256 आता है। इकाई अंक है 6। अब इसमें देखो 2 की पावर 1, हर 4 के बाद में देखो वापिस वही इकाई अंक आ रहा है। जो 2 की घात 1 में इकाई अंक आया था 2, वो वापिस देखो 2 की घात 5 में आ रहा है 2 इकाई अंक। हर 4 के बाद में रिपीट हो रहा है। हर 4 के बाद में देखो ये 2 की घात 2 है, कितनी होती है? 4।
दो की घात दो में अगर मैं चार जोड़ू, दो की घात छह हो जाएगी। दो की घात छह का इकाई अंक भी आपको चार मिलेगा। देखो दो की घात छह कहाँ है, ये रही, इसका इकाई अंक देखो चार। अब दो की घात तीन में अगर मैं चार जोड़ू, ठीक है, तो दो की घात सात में क्या मिलेगा मेरे को, वापस आठ मिलेगा। देखो दो की घात सात, ये सात है, दो की घात सात, देखो आठ, आठ मिल रहा है। अब दो की घात चार में अगर छह आया है, तो वापिस चार के बाद में वापिस छह आएगा। जैसे दो की घात में मगर चार और जोड़ दूं तो आठ, दो की घात आठ में मुझे क्या मिलेगा, छह, वापिस तो छह मिल गया। यानी क्या है कि हर चार के बाद में ये साइकिल चलती रहती है ऐसे ही, ठीक है। अब ये दो की घात पांच में अगर दो आया है, तो वापिस कहाँ मिलेगा, दो की घात पांच के बाद में मैं चार जोड़ू, दो की घात नौ लिखूं ना मगर, तो कितनी भी करूं 512 होता है। देखो दो की घात नौ कितनी होती है, 512 होता है। इकाई अंक देखो वापिस दो आ गया। ये दो की घात छह है, ये कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, दो की घात दस में, क्योंकि इसमें चार जोड़ूंगा वापिस ये इकाई दो की घात दस में जाकर रिपीट होगा। और ये साइकिल ऐसी चलती रहेगी, दो की घात 512 निकलो तो ऐसी चलती रहेगी। अब देखो तीन की घात एक तीन होती है, तीन की घात नौ दो नौ होती है, तीन की घात तीन 27 होती है, तीन की घात चार 81 होती है। अब इकाई अंक देखो तीन की घात एक तीन होती है, तो ये वापिस तीन कहाँ मिलेगी इकाई अंक में, अगर मैं इसमें चार जोड़ दूं तो तीन की घात पांच में देखो इकाई अंक तीन मिल रहा है। अब ये तीन की घात दो है, इसका इकाई अंक क्या है, नौ, तो ये वापिस कब मिलेगी, इसमें दो में मैं चार जोड़ दूं, दो की घात छह में वापिस इकाई अंक नौ मिलेगा। देखो नौ मिल रहा है। अब तीन की घात तीन है जो 27 होती है, 27 में इकाई अंक सात होता है, ये वापिस सात कब मिलेगा, इस तीस तीन की घात तीन में मैं चार जोड़ दूं तो कितना हुआ, तीन की घात सात में वापिस सात मिलेगा। तो ये साइकिल ऐसी चलती रहेगी, ये साइकिल ऐसी चलती रहेगी आगे भी। अब तीन की घात पांच का इकाई अंक कितना है, तीन, तो इसके चार के बाद में वापिस तीन मिलेगा। तीन की घात पांच है, तीन की घात मैं अगर चार और जोड़ दूं, तीन की घात नौ में देखो इकाई अंक वापिस तीन मिलेगा। और यही साइकिल देखो ऐसे सब में चल रही है। जैसे चार की घात एक चार, चार की घात दो छह, चार की घात तीन वापिस 64, चार की घात चार 256, इस चार, ठीक है, और नो देखो इधर, ये एक स्पेशल केस है। इसमें हम सीधा सम विषम, अगर घात सम या विषम देख कर बता सकते हैं सीधा कि इकाई क्या आएगा। ठीक है, देखो चार की घात एक चार होती है, तो ये चार की घात एक वापिस चार कहाँ मिलेगी, चार की घात पांच में मिलेगी, क्योंकि चार की घात एक में अगर चार जोड़ू तो देखो चार, चार की घात पांच होगी, देखो ये चार आ गया। ये साइकिल हर चार के बाद में रिपीट होगी, ठीक है। अब देखो चार की घात दो छह, अब देखो चार की घात तीन वापिस चार आ गई, ठीक है। इसमें इकाई क्या आएगा, बस दो आएगा, एक तो चार आएगा एक छह आएगा, वापिस चार आएगा छह आएगा, चार आएगा छह आएगा, चार आएगा छह आएगा। और वो साइकिल चार वाली तो चलेगी, लेकिन इसमें एक अलग है, देखो चार और छह के अलावा किसी भी इकाई अंक के पीछे अगर मैं 24 की घात 55 देख रहा हूं, तो मुझे बस इतना ही देखना है कि ये 55 है, विषम है या सम है। विषम है तो इसका इकाई अंक सीधा एकदम चार आएगा, विषम है तो इसका इकाई अंक सीधा चार आएगा। अगर 24 की घात में 56 निकाल रहा हूं, तो देखो पहली पोत इसको देखना है, क्या एक सम है, सम है तो इसका उत्तर क्या आएगा, छह। देखो इधर अगर चार, ये चार के ऊपर घात एक है, वो क्या है, विषम है, देखो इकाई अंक चार आ गया। चार की घात दो एक सम है, तो देखो इकाई अंक छह आ गया। चार की घात तीन एक विषम है, तो देखो उत्तर वापिस चार आ गया इकाई अंक। चार की घात वापिस सम आई तो छह, ऐसी चलती रहेगी प्रोसेस, ठीक है। अब ऐसे ही पांच में हूं मैं, पांच की घात एक पांच होती है, पांच की घात दो 25 होती है, पांच की घात तीन 125, पांच की घात चार 625, पांच की घात पांच 3125, पांच की घात छह कितनी हो, लेकिन देखो पीछे पांच आ रहा है। तो पांच वाले में मैंने क्या देखा कि सबके पीछे पांच ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये मैंने लिख दिया और इसके ऊपर कितनी भी बड़ी घात लगा दूं, ये आपस में गुणा होने के बाद इकाई अंक हमेशा पांच आएगा इसका, तो इकाई अंक क्या आएगा, पांच ही। तो एक तो चार वाला और पांच वाला देखते सीधे उत्तर है, पांच के ऊपर चाहे कितनी भी घात हो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, पांच। अब छह वाले में भी देख लो, साइकिल तो चल रही है, वो चार वाली देखो छह की घात एक, तो चार के बाद में वापिस देखो छह की घात पांच में छह आ रहा है। अब देखो छह की घात एक मैंने देखा पीछे छह आ रहा है, छह की घात दो देखा छह आ रहा है, छह की घात तीन 216 इसके पीछे भी छह आ रहा है, छह की घात चार देखा 1296 इसके पीछे भी छह आ रहा है। तो मैंने देखा तो क्या रहा कि अगर 216
पीछे इकाई अंक 6 है, ठीक है। इसकी घात वो चाहे कितनी भी बड़ी लिख दो, इसका हमेशा इकाई अंक उत्तर क्या आएगा 6 है, क्योंकि 6 की कितनी भी घात कर लो देखो पीछे 6 ही आता है, ठीक है। अब चलते हैं 7 वाले में, देखो 7 की घात 1, ठीक है। 7 की घात 1 7 होता है, 7 की घात 2 गुण 50 का इकाई अंक 9 होता है, 7 की घात 3 43 343 होता है, 343 में इकाई अंक 3 होता है, 7 की घात 4 2401 होता है, इसका इकाई अंक 1 होता है। अब देखो साइकिल वापिस, साइकिल तो हर किसी में चल रही है। अब देखो 7 की घात 1 ऋण तो इकाई अंक 7 आता है, तो वापिस 7 इकाई अंक कब आएगा 4 के बाद में, तो 7 की घात 1 में मैं 4 जोड़ू 7 की घात 5 होती है, तो 7 की घात 5 में इकाई अंक देखो 7 आता है। अब 7 की घात 2 ली, 7 की घात 2 गुण 50 होती है, गुण 50 में इकाई अंक 9 होता है, तो ये वापस 9 कब आएगा, 2 7 की घात कितनी 6 के अंदर, क्योंकि मैं 2 के अंदर 4 जोड़ूंगा तो 6 आएगा, 7 की घात 6 के बाद देखो इकाई अंक 9, और ये साइकिल ऐसी चलती रहेगी, ऐसी चलती रहेगी। 8 का और देख लो, 8 में भी यही साइकिल, देखो 8 की घात 1 वापिस, तो देखो 8 की पावर 1 कितनी होती है 8, 8 की पावर 2 कितनी होती है 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 40 चिन्ह में। अब देखो वापिस यही साइकिल चल रही है, 8 की पावर 1 8 आई, तो 8 की पावर में 4 जोड़ूंगा, 8 की घात 5 कितने की देखो वापिस 5 8, ये देखो वापिस 4 8 की घात 6, 8 की घात 3 512 है, तो 8 की घात 7 देखो वापिस 2 आएगी, तो ये ऐसी साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। अब देखो 4 और 2 9 है, उसमें सेम है, जैसे 9 की पावर 1 9 होती है, 9 की पावर 2 81, इकाई अंक क्या आएगा 1, 9 की पावर 3 वापिस देखो 9 आ रहा है, 9 की पावर 4 देखो वापिस 1 आ रहा है, 9 की पावर 5 वापिस 9, ऐसे इकाई 1 9 1 9 1 9 1, ऐसा चलता रहेगा। तो हमने 4 वाले में देखा और 9 वाले में दो एक अलग केस है, ठीक है। अगर 4 की घात देखो, 4 की घात अगर कुछ भी विषम हो तो उत्तर सीधा क्या आएगा 4 ही आएगा इकाई अंक, ठीक है। अगर 4 की घात सम हो, ठीक है, 4 की घात सम हो तो उत्तर क्या आएगा 6। वैसे ही अगर 9 की घात अगर विषम हो, ठीक है, 9 की घात विषम हो तो उत्तर इकाई अंक क्या आएगा 9। अगर 9 की घात सम हो, ठीक है, 9 की घात सम हो तो उत्तर इकाई अंक 1 आएगा। तो इस दो में हमको देखते ही सीधा पता चल जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ कुछ भी लिख दूं 414 की घात 512, ठीक है, इसको इकाई अंक से मतलब है हमको, 41 से कुछ मतलब नहीं, 41 में इस 414 में इकाई अंक क्या है 4, इसका जो ऊपर संख्या दी गई है जो घात है वो एक सम है या विषम है हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है सम है, तो इसका उत्तर सीधा क्या आएगा 6, हमको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है ना, कोई इसमें 4 का भाग देने की जरूरत है, सीधा उत्तर 6। ऐसे ही 4 की घात, ठीक है, 419 की घात 516, तो ये क्या है एक सम है घात, तो सीधा उत्तर क्या आएगा 1, ठीक है। सीधा ऐसे ध्यान रखना है। बाकी हमको 4 का भाग क्यों दे रहे हैं वो तो आपको ये सब चल रहा है साइकिल, इससे पता चल गया होगा। जैसे अब किसी किसी को ये भी नहीं समझ रहा है, समझ में आ रहा है कि ऐसे चल रहा है तो मतलब क्या है 4 का भाग कैसे दोगे आप, ठीक है। तो देखो अब स्कूल टाइम में हमारे 5 छठी में क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन में 9 लड़के खड़े हुए हैं, कितने 9 लड़के खड़े हुए हैं, एक लाइन सीधी लाइन खड़ी हुई है, उसमें 9 लड़के लाइन वाइज खड़े हुए हैं। अब आपके पास, ठीक है, 4 कलर की चॉकलेट है, लाल, ठीक है, पीली, ठीक है, हरी, ठीक है, और भूरी, ठीक है, 4 प्रकार की चॉकलेट है, ठीक है। अब दोगे कैसे कि पहले दे दी, पहले बहुत सबसे पहले थैली में लाल है, उसके बाद में दूसरा लड़का होगा उसको पीली मिलेगी, तीसरा लड़का आएगा उसको हरी मिलेगी, चौथा लड़का आएगा उसको भूरी चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। ये 4 चॉकलेट के अलावा कोई दूसरी चॉकलेट नहीं है, 9 लड़कों को बांटना है। बताओ क्वेश्चन आता होगा पहले कि जो 9 नंबर पर लड़का खड़ा होगा उसको कौन सी चॉकलेट मिलेगी, तो आप बताओ कैसे बताओगे कि इन चारों चॉकलेट में से जो 9वें स्थान पर लड़का खड़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो ये लड़का खड़ा है यहां से मैं शुरू होऊंगा, तो बताओ इस लड़के को इसमें से कौन सी चॉकलेट मिलेगी। तो आप क्या करते थे सीधे कि हाँ मेरे पास कितनी चॉकलेट है 4 चॉकलेट,
लड़के कितने हैं 9, ठीक है 9 लड़के हैं, चॉकलेट है मेरे पास 4, ठीक है। तो इसमें से मैं भाग दूंगा कि हाँ ये 4 चॉकलेट का एक पूरा पूरा एक शेड्यूल है, 4 चॉकलेट एक बार में बन जाएगी, वापिस 4 लड़के आएंगे वापिस 4 बन जाएगी। तो 9वां जो लड़का होगा उसको कौन सी मिलेगी, लाल वाली। ऐसे कैसे निकालेंगे सीधा, अगर मैं 4 का भाग दूं तो देखो 4 का भाग दूं तो पूरा पूरा गया 8 बार, ठीक है। शेष में कितना बचा, एक बचा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो 1 नंबर पर चॉकलेट कौन सी थी, ये लाल वाली, इसको मिल जाएगी। यही हमारा सीधे घात में सिस्टम है। चाहे यहाँ लड़का कितने हो, मैं कह रहा हूं यहाँ लड़के हैं 46, यहाँ लड़के 46 है, तो बताओ जो 46वां लड़का है उसको कौन सी चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। तो कौन सी चॉकलेट मिलेगी कैसे पता करेंगे कि हाँ 46 में मैं सीधा, हमारे पास चॉकलेट कितने हैं 4, 4 का भाग दूंगा। शेष पल कितनी बार पूरे गए, क्योंकि 4 4 तो बनती रहेगी, ठीक है। कितने शेष पल आएगा, 44 में पूरा जाता है 11 बार, शेष पल कितना बचेगा, भाग दूंगा तो 2, तो 2 नंबर कौन सा है, पिल्ली। तो 46 नंबर पर जो लड़का खड़ा है उसको कौन सी चॉकलेट मिलेगी, पिल्ली। और यही सिस्टम हमारे इस घातों में है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया है कि सब में 4 के अलावा चाहे 2 की कितनी भी घात कर लो, इन 4 2 4 8 और 6 के अलावा कोई दूसरा एक अंक नहीं आएगा। 3 की घात कितनी भी कर लो, 3 9 7 1, इन 4 के अलावा कोई भी एक अंक नहीं आएगा। 4 की घात आप कितनी भी कर लो, 4 6 4 6, इनके अलावा कोई भी एक अंक नहीं आएगा। और 5 की घात में तो 5 आएगा सिर्फ, 6 की घात में 6 आएगा, 7 की घात में 7 9 3 1, ठीक है। कोई सी भी ले लो, इनमें से मैं 7 का ले रहा हूँ। आपको पता है, जैसे मैंने लाल वाले डब्बे में पहले वो लाल चॉकलेट में देखो ये 7 है, ये 7 लिख दिया, ठीक है 9, तीसरे में 3 इकाई है, देखो ये 3 लिख रहा हूं मैं नीचे 3, और 7 की घात 4 कितनी होती है 1, तो ठीक है 7 की पावर जितनी भी होगी इनके 4 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा इसमें। जैसे मैंने लिख दिया है 477 की पावर, ठीक है 519, 519। तो बताओ ये 519वां लड़का है, ऐसे मान लो इसको कौन सी चॉकलेट मिलेगी या कौन सा अंक मिलेगा इसमें से। तो क्या करेंगे, हमारे पास ये 4 जो चीजें हैं, 4 अंक, तो मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं 4 का भाग देता हूं, क्योंकि इन 4 के अलावा कोई भी नहीं आएगा दूसरा एक अंक। तो मैं देखो 4 का भाग दे रहा हूं, एक बार गया, ठीक है, वापिस 11 बना, 2 बार गया, 39 बचा, 39 बचा, वापिस कितना हो गया 9 बार, शेष पल कितना बचा देखो 3, ठीक है। तो 3 नंबर पर कौन है, ये 3 वाला ही, ठीक है। तो मैं क्या लगा देता हूँ 7 की पावर 3, जो 7 की पावर 3 को मिलता है, जो 7 की पावर 3 को मिलेगा वही मिलेगा 7 की पावर 519 को। तो क्या मिलेगा 7 की पावर 3, देखो 343 होता है, इसका इकाई क्या होगा 3। तो आप समझ गए मैं 4 का भाग क्यों देता हूं। तो सबसे पहले देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है, ठीक है, अगर 5 की पावर कुछ भी हो, ठीक है 5 की पावर कुछ भी हो, उसका इकाई हमेशा क्या रहेगा, सेम, ठीक है सेम रहेगा, 5 आएगा, ठीक है। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई उसकी घात कितनी भी लगी हो, इकाई क्या आएगा, सेम 6, ठीक है। दूसरी चीजें, ठीक है, 1 की पावर कितनी भी हो, उसकी घात कितनी भी हो, ठीक है, इकाई सेम रहेगा 1, ठीक है। और 1 0, इस 0 के ऊपर कितनी भी घात लगा दो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये 4 चीज क्या है, इसको देखते ही उत्तर आना चाहिए, इकाई का पता चलना चाहिए। अगर किसी की इकाई 5 है, उसके ऊपर कितनी भी घात लगा दो, सीधे देखते ही इकाई आएगा 5। 6 की पावर चाहे कितनी भी लगा दो, इकाई क्या आएगा 6। 1 की पावर कितनी भी लगा दो, उत्तर सीधा क्या आएगा 1। 0 की पावर कितनी हो, हमेशा 0 बनेगा, ठीक है। देखो अब 2 3 आप क्वेश्चन करो, बता तो दिया है। जैसे मैं लिख रहा हूं 59 की पावर 43, ठीक है, ये करो आप। 2 नंबर पर, ठीक है 64 की पावर 48, ठीक है। 3 नंबर 56 की पावर 42, ठीक है, ये तीनों करो। अब देखो मुझे पता चल गया 9 है पीछे, 9 को अगर 9 के ऊपर घात अगर विषम हो तो देखते ही उत्तर क्या आएगा, वापिस 9 आएगा,
ठीक है, आपको 4 का भाग दोगे तो ही 9 आएगा। ठीक है, लेकिन 9 के अंदर क्योंकि 2 के अलावा देखो कोई भी नहीं आता, 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1, बस 2 ही आएंगे। अगर विषम है घात ऊपर तो हमेशा वापिस 9 आएगा, अगर सम होती है यहाँ घात तो उत्तर 1 आता। अब देखो 4 की पावर, 4 का ही रूल क्या था, 4 वाला देखो 4 6 4 6 4 4 6 4 6 ऐसे चलता जा रहा है। तो देखो 4 की पावर अगर सम मिलेगी तो क्या आएगा 6। ठीक है, 4 की पावर अगर सम मिलेगा तो 6। विषम संख्या मिलती है अगर घात में तो जो सेम है वही आएगा, इसमें विषम मिलेगी तो सेम आएगा। ठीक है, अब देखो 56 की पावर 42 है, मैंने क्या बताया था 6 की पावर कितनी हो, हमेशा इकाई 6 आएगा। ठीक है, अगर 5 होता है इकाई में तो 5 आता, 1 आता तो 1 आ जाता। ठीक है, अब देखो, अब मैं लिख रहा हूं 558 की पावर 43 13। ठीक है, 513 की पावर 337। ठीक है, और ये पहले 2 करते हैं। ठीक है, अब मुझे पता है इकाई क्या 8, सिर्फ इसको नीचे लिखूंगा 8। ठीक है, आगे से हमको मतलब नहीं, क्योंकि 8 8 गुणा होगा। अब क्या करूंगा, इसमें 4 का भाग, तो अब क्या देख रहे हो 4 का भाग देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इतनी बड़ी संख्या में। तो देखो 4 का भाग विभाजित का नियम क्या है। ठीक है, अगर किसी भी संख्या में कितनी भी बड़ी संख्या हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर पीछे वाले 2 अंक में 4 का भाग जाता है, ठीक है, पीछे वाले 2 अंक में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाता है। अब देखो ये समझ लो कोई संख्या है, ये पीछे 46 है, मगर इसमें पता कर लो कि इस 46 में 4 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भाग जाएगा। तो यहाँ 46 लिखा हुआ है, 46 में 4 का भाग जाता है, नहीं जाता है, 2 शेषफल बचता है, तो इस संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। अगर यहाँ 32 लिखा होता पीछे, ठीक है, तो 32 में 4 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, और इसमें जितने शेषफल बचेंगे तो वही शेषफल रह जाएंगे हमारे। जैसे मैं लिखता हूं 34 43, तो इसमें 4 का भाग कैसे चेक करूंगा, देखो इसमें पीछे वाले 2 अंक में 4 का भाग दूंगा, 40 में पूरा जाता है, 3 शेषफल बचता है, तो इस पूरी संख्या का शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो अब इस 43 13 में मुझे 4 का भाग देना है, तो क्या करूंगा, मैं इस 13 में 4 का भाग दूंगा, 13 में 4 का भाग दूंगा तो 12 में तो पूरा जाएगा, एक शेषफल बचेगा, तो एक शेषफल बचेगा, उसको क्या करूंगा, इस 8 के ऊपर 1 लिख दूंगा, और 8 की पावर 1 आया, क्या आ जाएगी 8। जो देखो 8 की पावर 1 आया 8, यानी जो 8 की पावर 1 करने पर 8 आएगा वो भी 558 की पावर 43 13 वाले से मिलकर करोगे उसका सेम आएगा 8। ठीक है, इसका देखो, अब 3 लिखा मैंने नीचे, क्यों, ये कहीं 3 है, यहाँ देखो पीछे 37 है, 437 में हमको 4 का भाग नहीं देना है, सिर्फ 37 में देना है। 36 देखो 36 में पूरा जाता है, शेषफल क्या आया 1, तो 3 की पावर 1 कितनी आएगी 3, तो इसका इकाई क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो लिखो 58 की पावर 58। ठीक है, 42 की पावर 48। ठीक है, इस नॉन 2 को करते हैं हम। देखो सबसे पहले क्या काम है, इस 8 को लिखना। ठीक है, फिर क्या करना है, 4 का भाग देना है। ठीक है, 4 का भाग दे रहा हूं, 2 अंकों में देते हैं, सीधा देते हैं, 14 चौक 56, शेषफल कितने बचे 2, शेषफल 2 बचे, वो 8 के ऊपर लिख दूंगा, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 का इकाई क्या है 4, वही इकाई इसका आएगा, जो इसको करेंगे ना इतनी बार गुणा, इसका इकाई 4 आएगा। अब देखो 42 की पावर 48 है, सबसे पहले 2 को आगे लिखूंगा और 48 में पूरा भाग दूंगा। ठीक है, 48 में पूरा भाग दूंगा तो 4 का भाग पूरा जाता है, शेष पर बचता है 0, तो मैं क्या यहाँ 0 लिखूंगा, नहीं 0 नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है 4। 4 क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये देखो ये पूरा ऐसे चलता है तो 4 पर ही तो खत्म होता है, ये पूरा भाग जाता है तो 4 पर ही खत्म होता है, लास्ट में जाकर 4 पर ही तो खत्म होगा, इसलिए मैं 0 शेष पर बचता है, पूरा भाग जाता है तो हमेशा क्या करेंगे, उसकी पावर 4 लगा देंगे। 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, 16 का इकाई कितना होगा 6, तो 42 की पावर 48 का उत्तर क्या होगा 6। अब हम चलते हैं तीसरे टाइप पर। मैंने सरल से स्टार्ट किया था, प्लस माइनस बता दिए, गुणे बता दिए, पावर बता दिया। ठीक है, अब क्या बताएंगे फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल में पूछते हैं
जैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, 23 की पावर 43 5 फैक्टोरियल, इसका इकाई क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे हम फैक्टोरियल कहते किसे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल, ठीक है, उल्टा आई लिखा हुआ मिलता है, उसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है, देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब पहले क्या 5 से शुरू हो और 1 तक गुणा करो, तो इसको सीधा नाम क्या लिख दिया है कि 5 के अगर आगे आगे उल्टा आई लिख दिया तो इसका मतलब ये इतना बड़ा है। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं 2 फैक्टोरियल, 2 से चलो उल्टा, जब तक 1 नहीं आई तब तक गुणा करते रहो। 2 इंटू 1 ये खत्म हो गया, इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब है, इसका उत्तर क्या आ रहा है, 2। ठीक है, 3 फैक्टोरियल कैसे लिखूंगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इस 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू, जब तक 1 नहीं आई तब तक गुणा करते रहो। 3 इंटू 2 6, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 6। ठीक है, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा, 4 12 24, 4 3 12, 12 इंटू 2 24। ठीक है, अब आपने बताता हूँ एक चीज, कि किसी की भी चीज के ऊपर फैक्टोरियल लगा हो, जैसे मैं लिख दूं 47 की पावर 55 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको सीधा कि किसी भी जगह अगर फैक्टोरियल पूछ ले, घात लगी हुई है फैक्टोरियल में, तो हमको सीधा क्या करना है, ये 7 लिखना है, और हमेशा फैक्टोरियल देखते नहीं 7 की पावर 4 करना है। फैक्टोरियल देखते ही 7 की पावर 4 करनी है, ये अगर 7 है तो 7 लिख दिया, इसकी पावर 4 करनी है, चाहे कुछ भी हो। 48 की पावर 59 फैक्टोरियल, तो हमें क्या करना है, 48 की पावर, ठीक है 4, 48 की पावर ये है तो नीचे लिखना है 8, और 8 की पावर क्या करेंगे, 4। हमेशा घात 4 ही करनी है, ये 4 हमेशा घात क्यों करते हैं, ये बताता हूं। देखो 4 घात कब करते हैं हम, सीधे जब 4 का भाग पूरा चले जाए। जैसे मैंने यहाँ बताया आपको कि 23 की पावर 12 है, इसका इकाई क्या होगा, क्योंकि फैक्टोरियल नहीं है, तो सबसे पहले मैं 3 नीचे लिखूंगा और 12 में 4 का भाग दूंगा तो पूरा गया। यहाँ हम जो शेष पे बचते हैं वही लिखते हैं। मैंने बताया पूरा पूरा भाग जाए तो हमेशा घात 4 लिखनी है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 1। 3 की घात 4 21 होता है, तो इसका उत्तर 1 आएगा। अब फैक्टोरियल्स का मतलब क्या है, फैक्टोरियल में हमेशा 4 का भाग पूरा जाता है, फैक्टोरियल में हमेशा 4 का भाग पूरा जाता है। जैसे 3 फैक्टोरियल के बाद में जितने भी बड़ी फैक्टोरियल हो, ठीक है, उसके बाद में 4 का भाग पूरा जाता है। क्यों जाता है, देखो मैं लिखता हूं 2 फैक्टोरियल शुरू करता हूं, 2 इंटू 1, इसका उत्तर 2 इंटू 1 करने पर उत्तर क्या आएगा, 2। 2 फैक्टोरियल का उत्तर क्या है, 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 इंटू 2 इंटू, जब तक 1 नहीं आए उत्तर क्या है, 6। 4 फैक्टोरियल का उत्तर क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 4 12 24। ठीक है, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, उत्तर क्या आएगा, 120। ठीक है, ऐसे 6 फैक्टोरियल, जब तक 1 नहीं गुणा करे तब तक 7 फैक्टोरियल, तब तक नहीं 1 नहीं तब तक गुणा करते रहो। 7 से स्टार्ट हुआ, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप 3 फैक्टोरियल के बाद में देख रहे होंगे कि 4 सब में आ रहा है, देखो 4 4, 6 में भी 4 आएगा, 6 से स्टार्ट करेंगे तो 6 5 4। 8 में भी 4 आएगा, 8 7। ठीक है, 6 5 4 4 आएगा। तो आपको पता होगा किसी भी को भी 4 से अगर गुणा करो तो वापस 4 का भाग जाता है ना उसमें। किसी भी संख्या को आप 4 से एक बार गुणा हो जाए तो उसमें 4 का भाग जाता है। जैसे मैं कर दूं कि 23, 3 है क्या है, विषम संख्या, मैं इसको अगर 4 से गुणा कर दूं तो क्या आएगा, 12। अब इस 12 में वापस 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा, क्योंकि ये गुणा 4 से हुआ है। अगर कोई भी संख्या एक बार 4 से गुणा हो गई तो उसमें 4 का भाग जाएगा ही जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल के बाद में हमेशा कितनी भी बड़ी संख्या लिख दो उसमें 4 आएगा, 4 से गुणा होगा तो वापिस 4 का भाग भी जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख दूं 53 फैक्टोरियल 512। ठीक है, 53 की घात 512 फैक्टोरियल। तो पता है मैं इसे लिखूंगा जब तक 1 नहीं आएगा, 511 510, ठीक है, और 509। ठीक है, यहां शुरू होते ही पता चल गया 512 में देखो 4 का भाग जा रहा है।
ठीक है, 512 में। तो ऐसे चलते चलते जब तक 1 तक पहुंचेंगे हम, तो कहीं 4 भी आएगा, 4 आएगा ना ऐसे। ठीक है, 4 आएगा और 4 से गुणा होगा, तो इसका मतलब क्या है, 4 का भाग पूरा जाएगा। तभी मैं क्या कर रहा हूं कि 512 फैक्टोरियल देखते ही मुझे पता चल गया इसमें 4 का भाग जाएगा। 4 का भाग जाएगा तो सीधा 3 लिखूंगा और इसकी पावर सीधी 4 कर दूंगा। ठीक है, तो इसका उत्तर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने लिख दिया 47 की पावर 52 फैक्टोरियल, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, यही क्वेश्चन आएगा। तो मैं लिखूंगा 7 और देखते ही फैक्टोरियल देखते ही घात 4 लिख दिया। 7 की पावर 4 कितनी होती है? ठीक है, 7 की पावर 4 मुझे पता नहीं है, मैं इसे निकल 7 की पावर 2 गुण 50, 7 की पावर 2 और गुण 50, नंबर 81। ठीक है, तो इकाई अंक क्या आएगा, 1। 7 की पावर 4 का इकाई अंक क्या आएगा, 1। देखो 7 की पावर 4 2401 होती है, इसका इकाई अंक 1 आएगा। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको प्लस माइनस बता दिए, गुणा बता दिया, पावर बता दी, फैक्टोरियल के बारे में बता दिया। ठीक है, अब इकाई अंक का लास्ट स्टेप है। ठीक है, अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए, जैसे मैंने लिख दिया 23 की पावर, ठीक है, 23 की पावर 25, ठीक है, 25 की पावर 35, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? ठीक है, इसका इकाई अंक पहले इसमें से बता देता हूं आपको। मैं ये लिख रहा हूं 2 की पावर 3 की पावर 4। ठीक है, एक चीज और लिख रहा हूं, 2 की पावर 3 इस कोष्टक इसकी पावर 4, ये दोनों चीज अलग अलग है। ठीक है, ये दोनों चीज अलग अलग है। इसका उत्तर निकालेंगे और इसका उत्तर निकालेंगे, दोनों का अलग अलग उत्तर आएगा। जैसे 3 की पावर, सबसे पहले 3 की पावर 4 करूंगा, कितनी होती है, 81। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 81 लिख सकता हूँ ना। मैं ये 2 छोड़ रहा हूँ एक बार, 3 की पावर 4 कितनी होती है, देखो 81 होती है। 3 की पावर 4 81 होती है, मैंने 81 लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये क्या होगा, कोष्टक आ गया तो पहले गुणा होगा। 3 इंटू 4 कितना होता है, 2 की पावर 12। ठीक है, 2 की पावर 12, कोष्टक आ गया तो गुणा होगा पहले, 3 इंटू 4 12, 2 की पावर 12। अब देखो 2 की पावर 1 तो 81, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 81 तक लिखोगे, 1 लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 12 बार। ठीक है, तो अंतर तो आएगा, ये बड़ा आएगा ये छोटा आएगा। अब इसमें क्या पूछेंगे, दोनों में इकाई अंक पूछेंगे। तो देखो यहाँ इकाई अंक क्या आएगा, मैं सीधे क्या करूंगा, 4 का भाग दूंगा। ठीक है, भाग तो 4 का ही देना है। 81 में 4 का भाग दूंगा तो एक शेष पर बचेगा, वो मैं 2 की पावर 1 लिख दूंगा और इकाई क्या आएगा, 2। ठीक है, और इसमें देखो 2 की पावर 12 है, इसमें मैं 4 का भाग दे रहा हूं, तो देखो 12 में 4 का भाग पूरा जा रहा है, तो घात कितनी लिखूंगा, पूरा भाग जाता है तो घात हमेशा वापिस 4 ही लिखूंगा। 2 की पावर 4 16 होता है, इसका इकाई देखो 6 आएगा। इस दोनों में इतना फर्क है। ठीक है, तो देखो इकाई का क्यों, इस घात के ऊपर घात हो वो बता रहे हैं आपको। जैसे मैं लिख रहा हूं 23 की पावर, ठीक है, 29, 29 की पावर 31। ठीक है, इसका इकाई क्या होगा, सबसे पहले हमको इसको देखते ही क्या करना है, सबसे पहले इस 3 को मैं नीचे लिखूंगा, 3 को नीचे लिखूंगा, बस इसका काम खत्म। अब क्या देखूंगा, ठीक है, ये बीच वाला अपने सबसे मेन हकदार होगा। ठीक है, अब बीच में क्या करूंगा, 29, 29 क्या है, तो क्या बता रहे थे, हाँ 29 पर थे। ठीक है, तो ये 3 लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले से देखो कि अगर 29 29 कितनी बार लिखे हुए हैं, 29 29 29, इस 29 के ऊपर ही पावर 31 है ना, तो 29 29 कितने बार लिखे हुए हैं, 31 बार। ठीक है, डॉट डॉट 31 बार लिखे हुए हैं। ठीक है, मुझे अब इसमें भाग किसका देना है, 4 का भाग देना है। 29 में 4 का भाग देना है, 4 का भाग दूं मैं इसमें, आप तो कह रहे हो पावर में भाग देते हो। ठीक है, अब मैं इसमें क्यों दे रहा हूँ, ठीक है, देखो मैं 4 का भाग देता हूँ पहले, बाद में बताऊंगा इसमें क्यों दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये भी देखो, पहले बता दो, ये भी इसकी पावर तो है 29, 23 की पावर भी 29 है ना, और 29 की पावर क्या है, 31। मैं इस दोनों को साथ लिख रहा हूँ, इसको पावर नहीं मान रहा हूँ, सीधे लिख रहा हूँ 29 29 31 बार। ठीक है, इस पूरी गुणा करने के बाद भाग दूंगा मैं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि
इस 28 में क्या आ जाएगा, 28 बार जाता है, पूरा पूरा 7 चौक 28 एक, इसमें भी एक शेषफल बचता है, इसमें भी एक शेषफल बचता है। जब तक 31 बार लिखूंगा पूरे में एक शेषफल बच रहा है, एक शेषफल बच रहा है। ठीक है, और एक एक को गुणा करूंगा तो उत्तर क्या आएगा, एक ही। ठीक है, एक आएगा, इसका इकाई क्या आएगा, एक ही शेषफल करने बाद। तो घात क्या लगेगी, 3 की पावर क्या लगूंगा, एक, 3 की पावर एक क्या होगी, 3। आपको दूसरे समय ज्यादा समझ में आएगा। देखो मैंने यहां लिख दिया कि 38 है, ठीक है, 38 की पावर 33, ठीक है, 33 की पावर 3, ठीक है, 33 की पावर 3। अब आपने इसका काम क्या है, 38 की पावर, सबसे पहले मैं 38 लिखूंगा नीचे, सोचो एक बार। अब 33 की पावर 3 निकालूंगा पहले, कितनी होती है 33 की पावर 3, उतनी बार लिखूंगा। ये बड़ा ले लिया, थोड़ा छोटा ले लेते हैं। जैसे देखो 2 लिखा, ठीक है, 2 की पावर 3, 3 की पावर क्या, 2, ठीक है। अब इसको हल कैसे करेंगे हम, सबसे पहले मैं देखो इसको हल करूंगा। इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 2 का मतलब क्या है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना ऐसे, 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 होती कितनी है, 9। ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 3 9 लिख सकता हूँ। और इसको कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 9 बार, ठीक है। तो सेम ऐसे ही चलता है प्रोसेस। ऐसे देखो मैं 47 लिख रहा हूँ, 47 की पावर गुण 50 लिखा मैंने, गुण 50 की पावर 4 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हल क्या होगा, यह हल होगा, गुण 50 इंटू, इसका मतलब क्या है, 47 की पावर गुण 50 इंटू गुण 50 इंटू गुण 50 इंटू गुण 50, 4 बार लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। अब 7 की पावर यही है, अब मैं इसमें 4 का भाग दूंगा, जितनी बार पूरी संख्या में गुणा करूंगा ये आ गई हमारी घात, इसमें मैं अगर 4 का भाग दूंगा, ठीक है, गुणा करने से पहले, और देखूंगा गुणा तो हो नहीं सकता पूरी संख्या से, मैं सब में देख रहा हूँ कि शेष पर कितने बच रहे हैं, सब में शेष पर देखूंगा, गुण 50 में अगर मैं भाग दूं तो शेष पर कितने बचेंगे, एक, तो एक भी यहीं जाकर बचेगा, इस गुण 50 में भी एक बचेगा, इस गुण 50 में भी एक शेष पर बचेगा, और ऐसे ऐसे बचते बचते शेष पर क्या आएगा, एक, शेष पर आता है वही क्या लग जाती है, घात, इस 7 की क्या लग जाएगी, घात, और उत्तर क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, एक और बता देता हूं, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ गुण 50, ठीक है, गुण 50 की पावर लिख देता हूँ 33, 33 की पावर 48। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखते ही 9 नीचे लिखना है, ठीक है, और 33 में देखना है, यहां अगर सम है, ठीक है, सम है ये घात, तो 33 33 कितनी बार लिखूंगा मैं, 48 बार, 48 बार लिखूंगा। सब में क्या आ रहा है, एक, एक शेषफल, एक शेषफल, जब तक 48 बार आएंगे एक ही शेषफल, और एक को गुणा करने पर क्या आता है, एक ही आता है। तो यहाँ घात क्या लिख दूंगा, शेषफल एक आ रही है तो 9 की घात 1, ठीक है, उत्तर क्या आएगा, 9 ही वापिस, ठीक है। ठीक है, अब आप निकालो, मैं 42 लिख रहा हूं, 32 की पावर 32, इसका क्या होगा, ठीक है, एक नंबर। 37 लिख दिया मैंने, यहाँ लिख रहा हूँ 53 की पावर 44, ठीक है, इसको करो। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, देखते हैं इसको, ये 2 नीचे लिख देना है क्योंकि इस इकाई से मतलब नहीं है, ठीक है। फिर इसमें 4 का भाग देना है, ठीक है, ऊपर 32 है, 32 बार ये दिमाग में रखना है कि ऊपर ये 32 बार लिखा हुआ है, 32 32 32 32 32 बार लिखा हुआ है। 4 का भाग दे रहा हूं, देखो शेष पर 0 आ रहा है, ठीक है, शेष पर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो ये 0 ही रहेगा 32 बार गुणा करूंगा तो, क्योंकि ये 32 कैसे लिखे हुए हैं, ऐसे 32 बार लिखे हुए हैं, डॉट डॉट डॉट, सब में 0 आ रहा है तो सब में 0 शेष पर 0 रहेगा। तो यहाँ घात क्या मैं 0 लगाऊंगा, नहीं, क्योंकि जब भाग पूरा चले जाए तो क्या करूंगा, घात 4 लगाऊंगा, 2 की घात 4 आती है 6, 16 होता है तो उसमें 6। अब देखो 7, पहले 7 नीचे लिखूंगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, 53 इंटू 53 इंटू 53 44 बार लिखूंगा, फिर उसमें 4 का भाग दूंगा, हर बार शेष पर क्या आएगा, 52 में पूरा जाता है एक, एक इंटू एक, एक सब शेष पर मैं आपस में गुणा कर रहा हूं, उत्तर क्या आएगा, 7 की पावर एक ही, एक को कितने से गुणा कर लो एक ही रहेगा, ठीक है, एक को इंटू एक कितनी बार कर लो एक ही रहेगा, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 7।
और जैसे पूछ ले 56 की पावर 43 इंटू 48 इंटू 52, ठीक है, तो इसको आप निकालोगे क्या? इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है इसका इकाई अंक, क्योंकि बताया है सबसे पहले 6 की पावर चाहे कितनी भी घात लगो हमेशा इकाई अंक 6 ही रहेगा। यहाँ अगर 5 आ जाए और ऐसे घात लगा दे कि इसकी इकाई अंक बताओ, तो इकाई अंक कभी चेंज होगा क्या? नहीं, हमेशा 5 रहेगा। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।